तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो यांगशु होता है वो जनरल मुरोंग के मुंह को बंद करते हुए उसे बोलता है कि डैड आप ये क्या कर रहे हो, इस तरह से आप उसे डरा दोगे। जोशंता के साथ ही जनरल मुरोंग जो होता है वो यांगशु की याद के ऊपर काटते हुए उसे भी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी जो लिटिल जीनर है उसे बिल्कुल भी सफ़र जो है वो करने नहीं दे सकता। जोश उनका यांगशु जो होता है वो अपने फादर को समझाते हुए उसे बोलता है कि डैड अगर देखा जाए तो लिटिल सिस्टर जो है वो यहाँ पर अपनी ही एज के बंदे के साथ में इंटरेस्टेड है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है। तो फिर आखिर आप इस चीज़ से ऑब्जेक्ट जो है वो क्यों दिखा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जनरल मुरोंग जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जियाओ जिंग जो है वो हर एक तरह से बेस्ट है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा गरीब है। अगर जो मुरोंग जिन है उसे शादी कर लेती है तो फ्यूचर में उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना होगा। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे ऐसा करने दूँ। जो सुनते के साथ ही जो यांगशु होता है वो उसे बोलता है कि फादर आप इस बारे में क्यों भूल जाते हो कि यहाँ पर मैं और आप है, यहाँ पर हम लोग जो है वो अच्छे से सिस्टर का ध्यान रख सकते हैं। तो फिर इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। जोश उनका जनरल मुरोंग कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यांगशु जो होता है वो बोलता है कि लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि जियाओ चिंग जो है वो असल में जो स्काईडोम गिल्ड है उसके अंदर एक बीस्ट ब्रीडर भी है, जिसका मतलब कि उसका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही अब जो जनरल मुरोंग होता है वो घूरते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी जो मुरोंग जिन होती है वो जियाओ जिंग को खाना शुरू करते हुए बोलती है कि तुम्हें और खाना चाहिए। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो धीरे से मुरोंग चिन जो होती है उससे बोलता है कि मुरोंग चिन जरा एक बार अपने फादर को तो देखो, वो आखिर इस प्रकार से वियर्ड तरीके से मेरी तरफ क्यों घूर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे तो मुझे अपनी आंखों से ही मार देंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जनरल मुरोंग होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग मैं तुम्हें से एक चीज़ जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि अजूरा ड्रैगन एकेडमी के अंदर गए हुए तुम्हें ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं हुआ, तो फिर आके तुम स्काईडोम गिल्ड के अंदर एक बीस्ट ब्रीडर जो है वो कैसे बन गए। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि अंकल मैं थोड़ा सा अनटैलेंटेड हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे मेडिसिन की काफ़ी अच्छे से यहाँ पर नॉलेज है, जिसका मैं यहाँ पर जो पोशन है उन्हें डेवलप कर पाता हूँ और उनसे यहाँ पर जो बीस्ट होते हैं उनकी इंजरी को रिकवर कराकर उन्हें उनकी पीक पर पहुँचा पाता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जनरल मुरोंग होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में आजकल के यंग बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर एक बीस्ट ब्रीडर की बात की जाए तो वो पूरी गिल्ड का एक सोर्स होता है। तो अगर तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है वो इसके बारे में होती तो आखिर तुम जो स्काईडोम गिल्ड है उसकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा जो है वो कैसे प्राप्त कर पाते। और अब जनरल मोरोंग की इस बात को सुनने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो जनरल मोरोंग से बोलता है कि तो अंकल मोरोंग क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं कनेक्शन के कारण स्काईडोम गोल्ड के अंदर गया हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जनरल मोरोंग होता है वो बोलता है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैंने सुना था कि जो स्काईडोम गिल्ड के लीडर की डॉटर यान रैन है तुम उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि बातें जो होती है वो हमेशा यूजलेस होती है और जो फैक्ट होते हैं वो हमेशा बात करते हैं। और इतना बोलकर अब जियाओ जिंग जो होता है वो जनरल मोरोंग से बोलता है कि अंकल मोरोंग जैसा कि आप नेवी के एक जनरल हो तो यहाँ पर आपके पास में ऐसे पानी के बहुत सारे बीस्ट जो है वो मौजूद होंगे, जिनके अंदर की एक प्रकार की डिसीज जो है वो हो जाती है। उस बीमारी के कारण जो मॉन्स्टर होते हैं उनका खून काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है और जिस टाइम पर उन्हें कभी भी इंजरी आती है तो उनका जो ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और लगातार उनका खून बहता रहता है। यहाँ तक कि मार्केट के अंदर भी अभी भी कोई भी इस प्रकार का जो ड्रग है वो डेवलप नहीं हुआ है जो कि जो ये बीमारी है इसे कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो कर सके। और अब जियाओ जिंग की इस बात को सुनकर जो जनरल मुरोंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम इस चीज़ को क्योर कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपने पास से एक बोतल को निकालते हुए देते हुए बताता है कि वैसे तो मेरा टैलेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने यहाँ पर जो ये मेडिसिन है उसे तैयार किया है। इस मेडिसिन की मदद से जो वो डिसीज़ है उसे कम्प्लीटली ख़त्म किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो जनरल मोरोंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि ये हाई एनर्जी स्किन प्रोटेक्शन हर्ब है। सच में यकीन नहीं हो रहा, चलो इस चीज़ को चेक कर देखते हैं। और अब इतना बोलते ही जनरल मोरोंग जो होता है वो अपने एक बंदे को वहाँ पर बुला लेता है और उसे बोलता है कि जियाओ वो जल्दी से जो तुम्हारा बीस्ट है उसे समन करो ताकि हम इस पोशन को तो ये चेक कर सके। जो सुनने के बाद में वो बंदा भी ओके बोलता है और उसके बाद में वो चिल्लाते हुए जो उसका बीस्ट होता है उसे समन करते हुए बोलता है कि स्ट्रॉन्ग फैंग चलो टाइम हो चुका है तुम्हारे अब बाहर आने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका जो बीस्ट होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि एक सील होता है। और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे निशान जो होते हैं वो बने होते हैं, जिनके अंदर से लगातार खून जो है वो बह रहा होता है। और अब जियाओ जिंग जो होता है वो उस लड़के के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है जो ड्रॉप है वो जाकर उसके जख्मों के ऊपर डाल दो, जिसके बाद में इसके जो जख्म है वो इस पूरी ड्रॉप को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी अपने बीस्ट के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि यार टेंशन मत लो, ये कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो उस लिक्विड की जो ड्रॉप होती है वो शील के जख्म के ऊपर डाल देता है, जिसका उसकी पूरी एनर्जी उस शील की बॉडी के चारों तरफ फैलने लगती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से हील होना शुरू हो जाती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जो वो शील होता है उसकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से हील हो जाती है, जिसे देखकर वो शील भी बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो होने लगता है। और अपने शील को पूरी तरह से हील होता हुआ देखकर वो लड़का जो होता है वो भी खुश होते हुए जो चैनल मोरोंग होता है उसे बोलता है कि चैनल यहाँ पर याया की जो स्किन है वो पूरी तरह से हील हो गई, सच में ये दवाई तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही जो चैनल मोरोंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो इंपीरियल एकेडमी का जो SK92 पोजीशन है उससे भी ज़्यादा अमेजिंग निकला। जो सुनने के बाद में जियाओ सिंह मुस्कुराते हुए बोलता है कि अंकल मोरोंग, क्या आपको अब मेरी मेडिसिन स्किल के ऊपर यकीन हो गया? जो सुनते के साथ ही जो चैनल मोरोंग होता है वो खुश होते हुए जो जियाओ सिंह होता है उसे बोलता है कि जियाओ सिंह, मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या तुम ये पोशन है इसे हाई लेवल पर बना सकते हो? जो सुनकर जियाओ सिंह मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, अगर मुझे एक पोशन फैक्ट्री दी जाए तो मैं इसे बड़े पैमाने पर जो है वो बना सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जनरल मोरोंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में जियाओ सिंह, तुम तो लाखों जीनियसों में से एक जीनियस हो। तुम्हारे कारण अब हमारी जो नोवा है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो जो है वो कर पाएगा और भी ज़्यादा पावरफुल बन पाएगा। सच में तुमसे मिलकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ सिंह जो होता है वो भी बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए बोलता है कि अंकल मोरोंग, क्या ऐसा नहीं लगता कि अब हमें थोड़ी पैसे की जो बात है वो कर लेनी चाहिए? और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो अंकल मोरोंग होता है उसकी भी सारी खुशी गायब हो जाती है और वो बोलता है कि क्या तुम इसके लिए पैसे लेने वाले हो? और अब इतना बोलकर जो जनरल मोरोंग होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से जियाओ सिंह की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि बच्चे, कहीं तुम मुझसे यहाँ पर बिजनेस की बात करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो तुम मेरे आधे सन इन लॉ जो है वो बन चुके हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझसे पैसे की बात कर रहे हो। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो जनरल मोरोंग से बोलता है कि अंकल मोरोंग, समझने की कोशिश कीजिए, इस आधी बोतल को ही बनाने में पता नहीं मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत जो है वो लग गई थी। और एक मिनट रुकिए, आपने अभी अभी क्या कहा? मैं सही से नहीं सुन पाया। अभी अभी आपने मुझे आधा क्या कहा था? क्या आप दोबारा से बता सकते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही यांगशु जो होता है वो अपने फादर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि फादर, आप ये किस तरह की बचकानी बातें जो है वो कर रहे हो? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी डॉटर को ही शेल कर रहे हो। आपकी आखिर जो प्राइड है वो कहाँ पर चली गई? अगर उसको ये चीज़ जो है वो पता चल गई तो क्या आप जानते भी हो कि उसे ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा बुरी लगेगी? जो सुनते के साथ ही अब जनरल मोरोंग जो होता है वो खांसते हुए जो जियाओ सिंह होता है उसे बोलता है कि ठीक है जियाओ सिंह, तुम्हारी बात के अंदर पॉइंट है, तो मुझे बताओ कि इसके लिए तुम्हें कितना चाहिए होगा? जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, आप बस मुझे 100 मिलियन जो है वो दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जनरल मोरोंग होता है वो गुस्से में जो जियाओ सिंह होता है उसे बोलता है कि तुम जानते भी हो कि तुम कितना ज़्यादा मांग रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा? जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि अगर जो इंपीरियल एकेडमी का डेवलप किया गया S12 के 92 पोजीशन है उसकी बात की जाए तो उसकी कीमत जो है वो 500 मिलियन है, लेकिन उसके बाद भी वो इस बीमारी को पूरी तरह से क्योर नहीं किया कर सकता, लेकिन मैं तो केवल 100 मिलियन ही मांग रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि ये ज़्यादा है जो कि इस बीमारी को पूरी तरह से क्योर कर सकती है? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो यांगशु होता है वो अपने फादर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि फादर, ऐसा सोचिए कि आप ये 100 मिलियन जो है वो यहाँ पर अपनी ही डॉटर के फ्यूचर के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हैं, क्योंकि वैसे भी एक दिन ये पैसा तो जो मोरोंग जीन है उसी का होने वाला है, तो इसीलिए ज़्यादा मत सोचिए और इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कह लीजिए। जो सुनने के बाद में जो जनरल मोरोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो सही है। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं, जो देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो अपने सर को खुजाते हुए मन में सोचता है कि आखिर ये बाप बेटा जो है वो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि इन लोगों ने मुझे स्कैम कर लिया हो। और अब जियाओ सिंह की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मोरोंग सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह, क्या सच में तुम्हें जाने के लिए यहाँ पर मेरे ब्रदर या फिर किसी और की ज़रूरत नहीं है? वे तुम्हें घर तक छोड़ सकते हैं। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मुझे रास्ते में कुछ काम जो है वो निपटाना है, तो इसीलिए अभी मैं घर जो है वो नहीं जा रहा, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनने के बाद में मोरोंग जिन्नू से बोलती है कि ठीक है, रास्ते में अपना ध्यान रखना। और अब जो जियाओ सिंह होता है वो अपने फ़ोन को देख के कर खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली 15 मिलियन जो है वो मेरे पास में आ चुके हैं, तो मुझे अपने सिस्टर और बीस्टों के लिए कुछ ले लेना चाहिए। अगर मेरी सिस्टर की बात की जाए तो उसे स्नैक्स और नए कपड़े जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इससे अलग अगर जो फ्रेया है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर फ्रेया के लिए भी मेरे पास में एक गिफ्ट है, तो चलो जल्दी से जो फ्रेया है उसे बाहर बुलाते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो फ्रेया को बाहर समन कर लेता है।
और अब फ्रेया को बाहर निकालने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो उसे एक स्टोन देते हुए उससे बोलता है कि फ्रेया ये तुम्हारे लिए है, तुम मेरे साथ में पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हो, लेकिन अभी तक भी मैंने तुम्हें कुछ भी अच्छा जो है वो नहीं दिया। जो सुनते के साथ ही जो फ्रेया होती है वो भी काफ़ी गौर से उस क्रिस्टल को देखने लगती है और जो जियाओ जिंग होता है वो फ्रेया को बताता है कि ये होली लाइट एट्रीब्यूट का बीस्ट मैजिक कोर है और मुझे यकीन है कि इसकी मदद से तुम अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर पाओगे। और इससे अलग तुम्हारे ब्रेक थ्रू के लिए मेरे पास में यहाँ पर वेन प्रोटेक्टिंग ग्रास और हार्ट स्टेबलाइजिंग पील है। ये दोनों ही चीज़ जो है वो यहाँ पर तुम्हारी ब्रेक थ्रू में मदद करने वाली है। लेकिन अगर तुम्हें ब्रेक थ्रू के दौरान कुछ भी अजीब लगे या तुम ब्रेक थ्रू ना कर पाई तो मैं यहाँ पर जो स्पिरिचुअल पावर है उसे बंद कर तुम्हारे ब्रेक थ्रू को रोक दूंगा। तो इसीलिए फ्रेया मुझे बताओ कि क्या तुम ब्रेक थ्रू के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही फ्रेया जो होती है वो बैठते हुए अपनी मुंह को ओपन कर लेती है। जो देखते के साथ ही अब जियाओ सिंह जो होता है वो भी फ्रेया के मुंह के अंदर जो वो स्टोन होता है उसे रख देता है। और अब जैसे ही फ्रेया उस बीस्ट कोर को खाती है तो अचानक से ही उसका दिल जो होता है वो जोर जोर से धड़कने लगता है और हम देखते हैं कि फ्रेया की पूरी बॉडी के अंदर एक एनर्जी जो होती है वो बहना शुरू हो जाती है और अब फ्रेया जो होती है वो जंप करते हुए सीधे आसमान की तरफ चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिस कारण जो फ्रेया होती है उसकी बॉडी जो होती है वो अलग अलग जगह से फटने लगती है, जिस कारण उसे वहाँ पर ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि जो फ्रेया होती है वो इस चीज़ को ज़्यादा देर नहीं संभाल पाती और सीधे ज़मीन की तरफ गिरने लगती है और अगले ही पल आकर वो सीधे ज़मीन पर गिरती है। जिसे देखकर जो जियाओ जिंग होता है वो भी फ्रेया की तरफ भागते हुए आने लगता है और उसे बोलता है कि फ्रेया बस कुछ देर और संभाले रखो, मैं अभी के अभी जो स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफ़र है उसे बंद करता हूँ, जिसके कारण हम तुम्हारा जो ब्रेक थ्रू है उसे यहीं पर ही रोक सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस हालत में तुम ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर पाओगी। और अब जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही फ्रेया जो होती है वो पास्ट के मोमेंट को याद करने लगती है, जहाँ पर कि दो बंदे खड़े होते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि इनमें से तो कोई भी बढ़िया नहीं है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि कस्टमर ऐसी बात मत कीजिए, ये बेंच है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और जल्दी ही ये बेंच जो है वो सेल हो जाएगा, तो इसीलिए अगर तुम इसमें से कोई भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बिल्कुल भी हेजिटेट जो है वो मत करो, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वहाँ से जो फ्रेया की साथी होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम देखने में बढ़िया हो तो तुम इस तरफ आओ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो फ्रेया की जो शादी होती है उसे किस करने लगता है और उसे किस करते हुए बोलता है कि आज से तुम मुझे सर्व करने वाली हो। जो सुनते के साथ ही अब जो फ्रेया होती है वो भी घबराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में सोचती है कि एंसेस्टर स्पिरिट प्लीज मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ कि किसी को बचाने के लिए भेज दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग होता है वो अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि फ्रेया जो होती है वो जियाओ सिंह की तरफ देखने लगती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो अपनी फिंगर से वहाँ पर बर्फ़ के ऊपर कुछ लिखना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि उसने लिखा होता है कि मैं तैयार हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फ्रेया होती है वो दोबारा से वहाँ पर खड़ा होने लगती है और अब हम देखते हैं कि फ्रेया के पूरे फैदरों से एक अलग ही प्रकार की एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। और फ्रेया की ऐसी हालत को देखने के बाद में जियाओ जिंग को भी उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है और वो बोलता है कि फ्रेया खुद को पुश मत करो, इस चीज़ से गिव अप कर दो। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर कर फ्रेया के जो फैदर होते हैं वो भी टूटने लगते हैं और जो फ्रेया होती है वो सीधे जियाओ सिंह की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और इससे पहले कि जो जियाओ जिंग है उसे कुछ भी समझ में आता, जो फ्रेया होती है वो जियाओ सिंह के पास में आकर उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि फ्रेया सीधे जियाओ सिंह की गोद में बैठकर उसे किस करना शुरू कर देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जो जियाओ सिंह का बीस्ट स्पेस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लोली जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही मेडिएव उसे शांत करते हुए बोलती है कि फॉक्स शांत हो जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट में है। जो सुनते के साथ ही लोली जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ज़रा उसे देखो तो वो यहाँ पर किस कर रही है, आखिर उसने किस करना जो है वो कहाँ से सीख लिया। और लोली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि फ्रेया के नए फैदर जो होते हैं वो निकल कर आने लगते हैं, जो कि देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। जिसके बाद में अब जो फ्रेया होती है वो भी जियाओ सिंह को किस करना बंद कर देती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो फ्रेया होती है वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेती है। और अब फ्रेया को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है फ्रेया, फाइनली ऐसा लगता है कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जो फ्रेया का पैनल होता है उसे देख पाते हैं, जिस टाइम पर अब जो फ्रेया होती है वो 4 विंग होली एंजल बन चुकी होती है और उसका जो लेवल होता है वो मिच्योर बॉडी के टियर 1 पर पहुंच चुका होता है और उसकी ब्लड लाइन जो होती है वो मिथिकल ब्लड लाइन बन चुकी होती है और उसकी लॉयल्टी भी इस टाइम पर शो हो चुकी होती है, जिसे देखते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में जो फ्रेया है वो फाइनली खुद को ब्रेक थ्रू जो है वो करा लेगी। और गाइस एक बार मैं आप लोगों को दोबारा से इस मानवा के जो बीस्टों के लेवल है वो बता देता हूँ, ताकि आप में से जो भूल गए हो उन्हें दोबारा से याद आ जाए और वे कंफ्यूज ना हो। अगर इसके पहले लेवल की बात की जाए तो उसे इंटेल फॉर्म या फिर इंटेल बॉडी जो है वो कहा जाता है, और अगर दूसरे लेवल की बात की जाए तो उसे मिच्योर फॉर्म या फिर मिच्योर बॉडी कहा जाता है, और अगर तीसरे लेवल की बात की जाए तो उसे कंप्लीट फॉर्म या फिर कंप्लीट बॉडी कहा जाता है। और इसी तरह से अगर चौथे लेवल की बात की जाए तो उसे ट्रांसडेट फॉर्म या फिर ट्रांसडेट बॉडी कहा जाता है, और अगर पांचवें लेवल की बात की जाए तो उसे बीस्ट किंग फॉर्म या फिर बीस्ट किंग बॉडी कहा जाता है। और अभी के टाइम पर हमें ये टोटल 5 ही लेवल जो है वो बताए गए हैं, जिसके अंदर के टोटल 9 टीयर जो है वो होते हैं। तो आगे हमें जैसे ही बाकी के लेवलों के बारे में पता चलेगा तो मैं आपको भी कंफर्म कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को आगे के जो लेवल है वो अच्छे से समझ में आएंगे। और अब जो जियाओ जिंग होता है वो फ्रेया की तरफ देखने लगता है और फ्रेया की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि फ्रेया मुझे ये बताओ कि क्या तुम इंजर्ड हो। अगर इस टाइम पर देखा जाए तो जो तुम्हारी चेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा दबी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो अपना आर्मर है उसे उतार लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा आर्मर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो फ्रेया होती है वो शर्माते हुए इशारे से जो जियाओ सिंह होता है उसे बोलती है कि मास्टर आप परवेट हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह हंसते हुए बोलता है कि अरे नहीं मैं परवेट नहीं हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि लुओली जो होती है वो गुस्सा करने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जो लुओली और जो मेड्यूसा होती है वो दोनों बाहर आ जाते हैं, और लुओली जो होती है वो बोलती है कि मास्टर आपका और फ्रेया का रिलेशनशिप तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा बेहतर निकला। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो लुओली से बोलता है कि लुओली आखिर तुम जो बीस्ट स्पेस है उससे बाहर क्यों आ गई। जो सुनने के बाद में जो लुओली होती है वो बोलती है कि क्या क्यों हमें बाहर नहीं आना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही मेड्यूसा जो होती है वह हंसते हुए जो जियाओ सिंह होती है उससे बोलती है कि मास्टर आप दोनों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया था जो लुओली है उसने सब कुछ देख लिया है। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ तुम लोगों ने सब कुछ जो है वो देख लिया है, तो कैसा रहेगा कि अगर कंपनसेशन के तौर पर मैं तुम दोनों को कहीं पर लेकर चलूँ। तो जो सुनकर लुओली जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि नहीं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। और उन लोगों की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे ब्लैक फैंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। और अब जियाओ सिंह जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग चाहे हो मेरे प्यारे पार्टनर हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम लोगों को ऐसे ही जाने दूँ। मैं तुम लोगों को अपने साथ में लेकर चलूँगा ताकि मैं तुम्हें नए कपड़े जो है वो बाय करा सकूँ। और अब इतना बोलकर जियाओ सिंह जो होता है वो उन तीनों को लेकर मॉल के अंदर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में लुओली और मेड्यूसा से बोलता है कि तुम दोनों को यहाँ पर जो कुछ भी पसंद आए वो तुम यहाँ से ले सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होती है वो बोलती है कि लेकिन आखिर हम लोग जो है वो यहाँ से कपड़े कैसे खरीद पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो आज से पहले कभी भी इंसानों के मॉल के अंदर नहीं गए थे। जो सुनने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़े कपड़े रिकमेंड जो है वो कर सकता हूँ। जैसे कि अगर बात की जाए तुम्हारी, तो मेरे हिसाब से तुम्हारे ऊपर यहाँ पर ऑफिस लेडी आउटफिट जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमने पता चलता है कि जियाओ सिंह ने यहाँ पर जो वो ली होती है उसे एक आउटफिट पहनाई होती है जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और जो वो ली होती है वो उस आउटफिट को पहनने के बाद में बोलती है कि ये आउटफिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो मेड्यूसा को भी एक बहुत ही प्यारी ड्रेस जो होती है वो पहना देता है। उसे वो ड्रेस पहनाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मेरे हिसाब से तुम्हारे ऊपर क्यूब आउट ड्रेस जो है वो ज़्यादा प्यारी लगेगी। और अब इतना बोलकर जियाओ सिंह जो होता है वो फ्रेया को भी एक ड्रेस जो होती है वो पहना देता है। और उसे वो ड्रेस पहनाते हुए बोलता है कि तुम्हारे ऊपर मेरी सबसे फेवरेट जो ड्रेस है जो कि मेड की आउटफिट है वो बहुत प्यारी लगेगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि फ्रेया के ऊपर मेड की जो आउटफिट होती है वो बहुत प्यारी लग रही होती है। लेकिन तभी अचानक से जो जियाओ सिंह होता है उसके पीछे हमें एक धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब हमें पता चलता है कि ये दीवार जो होती है वो लुओली और जो मेड्यूसा होती है उसने तोड़ी होती है। और जो मेड्यूसा होती है वो जियाओ सिंह को नीचे गिराते हुए उससे बोलती है कि तुम बस हमें यहाँ पर इसीलिए लेकर आए हो ताकि तुम जो सेल्फिश तुम्हारे डिज़ायर है उन्हें पूरा कर सको। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होती है वो भी गुस्से में जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह सच में तुम एक नंबर के परवर्ट हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है अगर तुम लोगों को ये कपड़े जो है वो पसंद नहीं आए हैं तो हम लोग जो है वो यहाँ से कुछ ऐसे कपड़े ले सकते हैं जिन्हें कि तुम रोज जो है वो पहन सकती हो, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे भी रहेंगे।
और अब इतना सुनकर जो लोली होती है वो जियाओ सिंह के पास में आ जाती है और उससे बोलती है कि मास्टर अब आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो दिला दिया है, तो इसीलिए अब मुझे भी आपके लिए कुछ कपड़े जो है वो चूज़ करने दीजिए। जो सुनने के बाद में जियाओ सिंह बोलता है कि लेकिन यहाँ पर तुम लोगों को शॉपिंग कराने के लिए तो मैं लेकर आया था। जो सुनकर लोली बोलती है कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें अंदर से जो जियाओ सिंह होता है उसके चिल्लाने की आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जो देख कर बाहर खड़ी हुई जो दो लड़कियां होती है उनमें से पहली लड़की बोलती है कि क्या हमें जाकर उस रिच यंग मास्टर को बचाना चाहिए। जो सुनकर दूसरी जो लड़की होती है वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं, ये अमीर लोगों का मैटर है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें अमीर लोगों के मैटर के अंदर जाकर मंडना चाहिए। और अब उन दोनों लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो टीचर होता है वो बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे मिड स्टडीम एग्जाम की जो ट्रेन नंबर 13 है वो 2 बजे आने वाली है। और जिस टाइम पर तुम लोग जो है वो ट्रेन के अंदर जाओगे तो उस टाइम पर तुम्हें हर एक वे और जो रूट है उसे अच्छे से याद रखना होगा, और जो तुम्हारी हैंड बुक है उसके अंदर उसका मैप जो है वो बनाना होगा, जिसके ऊपर की तुम्हें मार्क जो है वो दिए जाएंगे। और तुम्हें पास करने के लिए कम से कम सी रैंक की ज़रूरत होगी, और यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट रैंक होने वाली है वो एस होने वाली है। और अब टीचर की इतना बोलते कि साथ ही वो शैंग जो होता है वो जियाओ सिंह की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियाओ सिंह आखिर तुम्हारे साथ में क्या गड़बड़ है, तुम तो देखने में बिल्कुल पूरी तरह से टूटे हुए लग रहे हो। तभी जियाओ सिंह का जो दूसरा दोस्त होता है वो भी बोलता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा थक गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एग्ज़ाम की काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी जो है वो कर रहा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होता है वो बताता है कि ऐसा नहीं है कि ये रास्ता जो है वो बिल्कुल सेफ़ होने वाला है, तुम लोगों को बहुत सारे जो खतरे हैं उनका सामना भी करना पड़ेगा, और इन खतरों के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर रैंक भी जो है वो दी जाएगी, जो कि एस से लेकर डबल एस या फिर ट्रिपल एस तक भी जा सकती है। अगर तुम्हारी जो सीनियर है आज से 5 साल पहले न्यू किंग फैंग की बात की जाए तो उसने यहाँ पर डबल एस रैंक जो है वो प्राप्त की थी, जिसका इस टाइम पर वो हांगियान सिटी के अंदर वॉइस चैनल जो है वो बन चुकी है। तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो मेरी डिमांड है वो तुम लोगों से ज़्यादा नहीं होने वाली है। अगर तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो एस रेटिंग को प्राप्त कर लेता है तो यहाँ पर मेरी खुद की पॉकेट मनी से तुम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेड का यहाँ पर जो लाइटिंग मैजिक बीस्ट कोर है वो ला कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होता है उसका ध्यान जो होता है वो जियाओ सिंह के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि कोई उठ गया। जो सुनने के बाद में जियाओ सिंह बोलता है कि टीचर, क्या आप मेरी बात कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि टीचर, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं ऐसे रेटिंग जो है वो प्राप्त ज़रूर करूँगा। और अब जियाओ सिंह को ऐसे जोश में देखकर जो वो शैंग होता है वो बोलता है कि सर देखो तो अभी अभी जो टीचर था उसने कहा कि वो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेड का लाइटिंग बीस्ट कोर्स जो है वो देने वाला है। और उसे सुनते के साथ ही जियाओ सिंह एकदम से उठ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी जो है वो जिंदा लौट कर वापस आओ। और इतना सोचकर जो टीचर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, जो मुझे कहना था मैंने तुम्हें कह दिया है, तो इसीलिए अब तुम लोग जो है वो अपने ट्रेन का जो प्लेटफार्म है वहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि जल्दी ही तुम्हारी ट्रेन आने वाली है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेन का जो प्लेटफार्म होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे स्टूडेंट खड़े भी होते हैं। और एक स्टूडेंट बोलता है कि आखिर तुम्हारी क्लास जो है वो कौन सी प्लेटफार्म पर गई है। जो सुनकर एक और स्टूडेंट बोलता है कि हमारी क्लास तो प्लेटफार्म 13 पर है, और तुम्हारी कौन से पर है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ सिंह जो होता है वो भी वहीं प्लेटफार्म पर खड़ा होता है, और वो बोलता है कि सच में आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोरोंग जिन होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि मोरोंग चिन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा प्लेटफार्म तो डिफरेंट था ना। जो सुनने के बाद में मोरोंग चिन बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो भी मोरोंग चिन से जो वो बैग होता है वो ले लेता है, और जैसे ही वो उस बैग को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक स्कार्फ होता है। और जो मोरोंग जिन होती है वो थोड़ी सी शर्माते हुए बोलती है कि मैं गिफ्ट देने में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये पहले ही जो है वो देना चाहती थी, लेकिन घर से तुम काफ़ी जल्दी में आ गए तो इसीलिए मैं यहीं पर ही इसे लेकर आ गई। और मोरोंग जिन के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो भी जो वो स्कार्फ होता है उसे पहन लेता है, और उसे पहनने के बाद में वो मोरोंग जिन से बोलता है कि मोरोंग जिन बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं काफ़ी गर्म फील कर रहा हूँ। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ सिंह की जो ट्रेन होती है वो आ जाती है, जिसे देखकर जियाओ सिंह भी अब चाहते हुए बोलता है कि ठीक है मोरोंग जिन, मेरी जो ट्रेन है वो आ चुकी है, तो इसीलिए मुझे एग्ज़ाम के लिए जाना होगा। लेकिन जैसे ही मेरा एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए लेकर चलूँगा। जो सुनकर मोरोंग जिन खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं पक्का तुम्हारे साथ में चलूँगी। जो सुनकर जियाओ सिंह भी ओके बोल देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओ सिंह का दोस्त होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर तो प्यार की बारिश हो रही है। तभी जो वो शैंग होता है वो भी बोलता है कि वो जियाओ सिंह जो है वो यहाँ पर मुझे अब इतना ज़्यादा खुश जो है वो क्यों लग रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो भी ट्रेन के अंदर आ जाता है, और आकर अपने दोस्तों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्या बड़बड़ा रहे हो। जो सुनकर जियाओ सिंह के दोस्त हंसते हुए बोलते हैं कि अरे हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यान रैन होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि हेलो स्टूडेंट, मैं ट्रेन नंबर 13 की लीडर हूँ और मेरा यहाँ पर काम है कि जो सप्लाई है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराना। वैसे मेरा नाम कि यान रैन है और मैं यहाँ पर जो स्काई डोम गिल्ड है उसकी वॉइस लीडर हूँ। और हमारी स्काई डोम गिल्ड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई है कि वो यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करे। जो सुनकर एक स्टूडेंट हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि स्काई डोम गिल्ड की जो वॉइस लीडर है वो यहाँ पर आई है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो स्काई डोम गिल्ड की वॉइस लीडर है वो असल में 5 स्टार की भी स्ट्रीमर है। सच में ऐसे ये देखकर काफ़ी खुशी हुई कि ये यहाँ पर हमें स्कॉट करने के लिए आई है। और उनके इतना बोलते के साथ ही यान रैन जो होती है वो उन्हें बताती है कि अगर मैं यहाँ पर रूट की बात करूँ तो 2 से लेकर 5 तक का जो रूट है उसके ऊपर बहुत सारे स्नेकी अटैक जो है वो असिस्टेंट के द्वारा करे जाते हैं। लेकिन वहीं अगर 6 से 10 तक के रूट की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है। और वहीं जो 11 से 15 का रूट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फैसला ये किया है कि मैं यहाँ पर आप लोगों के जो असाइनमेंट रिक्वेस्ट होने वाली है उसी के हिसाब से यहाँ पर जो रास्ता है उसे चूज़ करने वाली हूँ, जिस रास्ते पर आपको लेकर जाया जाएगा। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो खड़ा होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं रूट 13 से 15 के बीच का जो है उसे चूज़ करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है और इसीलिए हम वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर को भी प्राप्त कर पाएंगे। जो सुनकर वो शैंग भी बोलता है कि ठीक है, मैं भी जियाओ जिंग को ही फॉलो करूँगा। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि जैसा कि यहाँ पर हमारे क्लासमेट जियाओ जिंग से उम्मीद की जा सकती थी, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे से परफॉर्म जो है वो कर पाओ। और इतना बोलकर यान रैन जो होती है वो जियाओ जिंग और उसके दोनों दोस्तों से बोलती है कि ठीक है, तुम तीनों चाहे वो मेरे साथ में चलो, मैं तुम लोगों को आके लीड करूँगी। और इतना बोलकर वो अपने साथी से बोलती है कि जियाओ वैंग बाकी के जो स्टूडेंट है उनका तुम ही अरेंज कराओ। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। और अब जो यान रैन होती है वो जियाओ जिंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि लिटिल ब्रदर जियाओ जिंग, क्या आज से पहले तुम जो हांगियान सिटी है उसके अंदर गए हो? जो सुनकर जियाओ जिंग बोलता है कि नहीं, मैं आज से पहले कभी नहीं गया। जो सुनकर जो यान रैन होती है वो बोलती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर ज़रूर चलूँगी क्योंकि जो हांगियान सिटी है वो सच में बहुत ही ज़्यादा मस्त सिटी है। वहाँ पर जाने के बाद में मैं यहाँ पर वादा करती हूँ कि तुम खुद को ड्रिंक करने से नहीं रोक पाओगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट होते हैं वो भी जियाओ जिंग को घेर लेते हैं। और एक बंदा बोलता है कि अगर हांगियान सिटी की बात की जाए तो सच में वो जगह तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलती है और मज़ा करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जियाओ जिंग, जिस टाइम पर हम लोग चाहे वो फाइनल स्टेशन पर पहुँच जाएंगे तो प्लीज़ हमारे साथ में भी ड्रिंक करना। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो बोलती है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग चाहे वो हमारे स्काई डोम गिल्ड के लिए ट्रेजर हो तो इसीलिए हम लोग तुम्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट देंगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या आप लोग बोल चुके हो कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम के लिए आए हैं ना कि किसी वैकेशन के लिए? और अब जियाओ जिंग को ऐसे लोगों से घिरा हुआ देखकर जियाओ जिंग का जो दोस्त होता है वो बोलता है कि अगर जियाओ जिंग ने यहाँ पर अज़ूरा ड्रैगन एकेडमी का जो बैज है वो नहीं पहना होता तो ऐसा लगता है कि ये शायद स्काई डोम गिल्ड का कोई एल्डर है। जो सुनकर वो शैन जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि जो जियाओ जिंग है वो यहाँ पर कोई एग्ज़ाम देने आया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो तो अपनी टीम बिल्ड कर रहा है। जो सुनकर एक लड़का जो होता है वो उनके पास में आते हुए बोलता है कि ये बात तो नॉर्मल सी है कि वो स्काई डोम गिल्ड के लिए एक एल्डर ही जैसा है क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए कि वो एक स्पेशल ब्रीडर है स्काई डोम गिल्ड का। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या कहा तुमने कि ये कोई स्पेशल ब्रीडर है? जरा देखो तो ये कितना ज़्यादा यंग है, आखिर इसके पास में कोई स्किल जो है वो कैसे हो सकती है? मैं इस चीज़ को लेकर पक्का श्योर हूँ कि ये कनेक्शन के कारण ही स्काई डोम गिल्ड के अंदर इंटर कर पाया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो उस बंदे के पास में आकर गुस्से में उसे बोलता है कि लियो, ये तुम्हारी खुद की गलती थी जिसके कारण तुम स्पेशल ब्रीडर जो है वो नहीं बन पाए हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर इस चीज़ की जो दुश्मनी है वो जियाओ जिंग के ऊपर निकाल रहे हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो बंदा होता है वो बोलता है कि आखिर इसमें क्या ही गलत है? अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लीडर केन अगर वो ना होती तो वो बस एक आउटसाइडर ही होता, तो फिर इसमें मैं क्या गलत कह रहा हूँ? जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो गुस्से में आकर उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि लिनियो, बेफालतू की बकवास जो है वो कहना बंद करो। मैंने यहाँ पर अपने लिटिल ब्रदर की किसी भी प्रकार की मदद जो है वो नहीं की है। वहाँ पर प्रॉपर सिलेक्शन जो है वो किया गया था और वहाँ पर जियाओ जिंग को किसी भी प्रकार की यहाँ पर सहायता जो है वो प्रोवाइड नहीं कराई गई, तो इसीलिए बेफालतू की यहाँ पर बकवास कहना बंद करो। जो सुनते के साथ ही वो लिनियो नाम का जो लड़का होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लीडर की यान रैन, क्या आप बोल चुकी होगी मैं लिनियो स्काई डोम गिल्ड के अंदर पिछले 8 सालों से हूँ और मैं लाइफ एंड डेथ की सिचुएशनों से पता नहीं कितनी बार गुजरा हूँ और मैंने स्काई डोम गिल्ड के लिए पता नहीं कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। यहाँ तक कि आधे साल पहले मैंने यहाँ पर मदद तक की थी एस रैंक का जो मिशन था उसे कंप्लीट करने में, लेकिन यहाँ पर आपकी ने जो मेरी पोजीशन थी वो जियाओ जिंग को दे दी। आखिर इस चीज़ के बदले में मुझे यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ जो कि मैं इतने लंबे टाइम से स्काई डोम गिल्ड के लिए करता हुआ आ रहा था?
जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो उस लेनियो के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि डॉक्टर लेनियो, अगर देखा जाए तो एक स्पेशल ब्रीडर बनने के लिए यहाँ पर ना तो किसी प्रकार के कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है और ना ही किसी प्रकार के हार्ड वर्क की यहाँ पर मेडिकल स्किल की ज़रूरत होती है। जो सुनकर वो लिनियो नाम का जो लड़का होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि आखिर आपके कहने का क्या मतलब है। आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर अपनी जो मेडिकल स्किल है उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग चाहे वो यहाँ पर एक बैट लगाए तो। और अब उस लिनियो नाम के लड़के की बात को सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम बैट लगाना चाहते हो तो ठीक है, फिर मुझे बताओ कि तुम किस प्रकार की जो बैट है वो लगाना चाहते हो। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि हम दोनों के बीच में यहाँ पर मेडिकल स्किल का कंपटीशन जो है वो होगा। अगर तुम मुझे यहाँ पर हरा देते हो मेडिकल स्किल के अंदर तो मैं यहाँ पर जो स्काई डोम गिल्ड है उसे छोड़कर चला जाऊँगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझसे हार जाते हो तो तुम्हें जो स्काई डोम गिल्ड है उसे छोड़कर जाना होगा। तो बताओ क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो। जो सुनने के बाद में जो जियाओ सिंह होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं इस बैट के लिए तैयार हूँ। और अब जियाओ सिंह की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।